क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी नफरत, एक गलत सोच पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल सकती है? क्या प्यार सच में हर दीवार तोड़ सकता है, या फिर रिश्तों का बोझ ही उसे कुचल देता है? आज की इस कहानी में एक मां की जिद, एक बेटे का दर्द और एक बहू का अटूट प्यार, सब कुछ बदलने वाला है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो दिल हिला देगा। घर के आंगन में जैसे तूफान खड़ा था, हर शब्द में ताना, हर नजर में नफरत और हर सांस में दर्द घुला हुआ था। तभी दरवाजे पर खड़ी पायल की आवाज गूंजती है, लो, मैं आ गई, अपनी जीत का ढिंढोरा पीटने। उसकी आवाज में ताना भी था और पछतावा भी। वो वही पायल थी जिसने गुस्से में बद्दुआ दी थी, और आज वही बद्दुआ सच बनकर सबके सामने खड़ी थी। पायल धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आंखों में आंसू भरकर कहती है, आप सही कह रही हैं। उस दिन मैंने जो किया वो गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी इस परिवार का बुरा नहीं चाहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल से निकले शब्द साफ थे। वो दीपिका की तरफ देखती है। दीपिका बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है, सबकी इज्जत करती है और आपसे भी बहुत प्यार करती है। लेकिन ये शब्द जैसे दीवार से टकराकर लौट आते हैं। सामने खड़ी मां का दिल पत्थर बन चुका था। मां की आंखों में गुस्सा था। तुम लोग रंग देखकर लोगों को जज करते हो और मुझे सिखा रहे हो। लेकिन पायल रुकती नहीं। वो आज सच बोलने आई थी। मां, आज पूरी दुनिया रंग भेद के खिलाफ लड़ रही है और हम अभी भी उसी सोच में फंसे हैं। आप एक मॉडर्न औरत हैं, औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, एनजीओ चलाती हैं, लेकिन अपने ही घर में न्याय नहीं कर पा रही। ये शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। एक पल के लिए खामोशी छा जाती है, लेकिन अहंकार अब भी जिंदा था। पायल आगे कहती है, चिराग ने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन दीपिका उससे भी 100 गुना ज्यादा करेगी। ये सुनते ही मां का सब्र टूट जाता है। अगर इतनी ही पसंद है वो लड़की, तो जाओ, जाओ उसके साथ। ये शब्द जैसे किसी ने दिल चीर कर बाहर फेंक दिए हों। चिराग खड़ा था, आंखों में दर्द, दिल में तूफान। वो अपनी मां को कभी दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन आज वही मां उसे अपने घर से निकाल रही थी। चिराग की आवाज भर्रा जाती है, मुझे लगा था मां नाराज होंगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे छोड़ देंगी। मैं उनका गुस्सा सह सकता था, लेकिन उनके आंसू नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा मजबूत। जब तक मैं उनके हर आंसू को आशीर्वाद में नहीं बदल देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। घर में हर कोई सन्न था, जैसे वक्त थम गया हो। चिराग ने फैसला किया, वो घर नहीं छोड़ेगा, लेकिन महल में भी नहीं रहेगा। उसने कहा, मैं दीपिका के साथ आउट हाउस में रह लूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वो आउट हाउस जो सालों से बंद था, जहां सिर्फ धूल और अंधेरा था। दीपिका को अलग ले जाकर समझाया गया, तुम दीदी के साथ चली जाओ, ये जगह रहने लायक नहीं है। लेकिन दीपिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में प्यार था। शादी सिर्फ आपने नहीं, मैंने भी की है। आपने पहला वादा लिया था, लेकिन आखिरी मैंने भी किया है कि हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगी। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कोई जवाब नहीं दे पाया। वो आगे कहती है, महल हो या झोपड़ी, जहां आप हैं वही मेरा घर है। और बस
यही वो पल था जब एक नई कहानी की शुरुआत हुई, दर्द से भरी लेकिन प्यार से मजबूत। आउट हाउस का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर घुप अंधेरा, चारों तरफ धूल, टूटी हुई चीजें, जैसे सालों से यहां किसी ने कदम ही ना रखा हो। लेकिन आज यही जगह एक नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली थी। चिराग अंदर कदम रखता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, यही हमारा घर है। अब उसकी आवाज में दर्द छुपा था, लेकिन हिम्मत भी साफ दिख रही थी। दीपिका उसके पास खड़ी थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। वो हल्के से मुस्कुराकर कहती है, घर दीवारों से नहीं बनता, साथ से बनता है। ये सुनकर चिराग की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी दीपिका उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। दोनों मिलकर सफाई शुरू करते हैं। धूल उड़ती है, हाथ गंदे होते हैं, लेकिन दिल साफ हो रहे थे। हर कोना साफ करते करते जैसे वो अपने रिश्ते को और मजबूत बना रहे थे। बाहर हवाएं तेज चल रही थीं, जैसे वक्त भी उनकी परीक्षा ले रहा हो। थोड़ी देर बाद दीपिका थक कर बैठ जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, सिर्फ सुकून था। वो धीरे से कहती है, आज जो भी हो रहा है, शायद इसी में हमारी खुशी छुपी है। चिराग उसकी तरफ देखता है और पहली बार मुस्कुराता है, लेकिन उधर महल में सब कुछ शांत नहीं था। मां अपने कमरे में बैठी थी, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन अंदर तूफान। चिराग की हर बात, हर याद उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैंने सही किया? लेकिन अहंकार उसे जवाब नहीं सुनने दे रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें छोटा सा चिराग उसकी गोद में हंस रहा था। वो तस्वीर जैसे दिल को चीर देती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक लेती है। इधर आउट हाउस में रात हो चुकी थी। बिजली भी ठीक से नहीं थी। हल्की सी रोशनी में दोनों बैठे थे। चिराग थोड़ा हल्का माहौल बनाने की कोशिश करता है। एक रस्म तो रह गई हमारी शादी की। दीपिका हैरान होकर पूछती है, कौन सी? चिराग मुस्कुराता है, लंदन में मैंने देखा था, पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर घर में लाता है। आज मैं भी करूंगा। दीपिका हंस पड़ती है, यहां, इस हालत में? लेकिन चिराग पूरे हक से कहता है, हां, क्योंकि ये मेरा घर है और तुम मेरी पत्नी। और फिर वो दीपिका को अपनी बाहों में उठाता है, धीरे धीरे अंदर लेकर आता है, जैसे हर मुश्किल को पीछे छोड़ रहा हो। उस पल में ना गरीबी थी, ना दर्द, सिर्फ प्यार था। दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के थे। वो धीरे से कहती है, मैंने सही इंसान से शादी की है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आउट हाउस में पड़ती हैं, तभी दरवाजे पर किसी की आहट होती है। चिराग दरवाजा खोलता है और सामने जो खड़ा होता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो मां थी, लेकिन आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। वो कांपती आवाज में कहती हैं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? चिराग कुछ बोल ही नहीं पाता, बस रास्ता दे देता है। मां अंदर आती है, चारों तरफ नजर डालती है और फिर दीपिका की तरफ देखती है। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक मां आगे बढ़ती हैं और दीपिका के सामने हाथ जोड़ देती हैं। मुझे माफ कर दो। ये शब्द सुनकर सब कुछ थम जाता है।
दीपिका हैरान, चिराग भावुक और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मां रोते हुए कहती हैं, मैंने अपने ही घर में नफरत बो दी। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन तुमने इतनी तकलीफ के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। दीपिका तुरंत उनके हाथ पकड़ लेती है। मां, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरी भी मां हैं। और बस उसी पल सारी दूरियां मिट जाती हैं। चिराग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, खुशी के थे। कहानी हमें यही सिखाती है, नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्यार सच्चा हो तो वो हर दीवार तोड़ सकता है। और कभी-कभी सबसे बड़ा अंधेरा ही सबसे बड़ी रोशनी की शुरुआत बनता है।